तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। आप सभी की एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं, जिसमें 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, महापौर, जिलाधीश या नगर पालिका आयुक्त। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर आप सभी का बी, महापौर। यानी नगर निगमों की बैठकों की अध्यक्षता महापौर या मेयर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षाओं में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है, अर्थात पद से हटाया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा। संसद के द्वारा पारित महाअभियोग प्रस्ताव के द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। इनमें से कौन सा यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल नहीं है? राइट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता जो है यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल स्थलों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस जेड कमांड किसका शॉर्टकट है? राइट आंसर बताएं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, पिछली क्रिया को पूर्ववत यानी अनडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेविस कप टेनिस से संबंधित ट्रॉफी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, माल और सेवा कर अर्थात जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम ने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी का संबंध है यानी किस घराने से संबंध है ये बताना है। राइट आंसर इसका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। अगला प्रश्न आप सभी का यहां पर है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, फैजाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। गुप्त काल में टेराकोटा अर्थात पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्नियर ने कहा था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ललितपुर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मुरादाबाद के किस कार्य के हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया हुआ है? यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, अभी हाल ही में यूपीपी एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पीतल। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायबरेली में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। देखिए
अगर आबादी के मामले में सबसे बड़े राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो राजस्थान आता है। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1901 से 1921 की अवधि को स्थिर अवधि की अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम डैश 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 चट्टानों के विघटन से निर्मित है? किस चट्टानों के विघटन से निर्मित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के विघटन से निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? तो ये ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघवर्षा में से बताइए कि संघनन का रूप कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, धुआं जो है वो संघनन नहीं है। अगला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, शब्द भेदिया लेन देन यानी इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेयर बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीडीपी की वृद्धि दर हमारी अर्थव्यवस्था का सूचक है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में ग्रामीण विकास डैश डैश के साथ शुरू हुआ? किसके साथ शुरू हुआ ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहां से दो प्रश्न बनते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्यमेव जयते। अब एक प्रश्न यहां पर बनता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो उसके बारे में आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है कि यह सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई ने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी की उपाधि गांधी जी को दी गई थी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़ रियासत। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, कौन सी भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महालवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि जी को। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अगला प्रश्न है, डैश 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 कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन समायोजन यानी ऑफसेट, इसकी कमी होती है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह किसका उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दिमित्री मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन करके आधुनिक आवर्त सारणी का रूप दिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है?
तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा ओ, यानी ओ जो है वो सर्वदाता है और ए बी जो है वो सर्वग्राही है, यानी ए बी सबसे ब्लड ले सकता है और वो जो है वो सबको ब्लड दे सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। अंतिम प्रश्न है, निम्न में एक्यूपंक्चर विधि क्या है? बताइए। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति जो है उसे एक्यूपंक्चर विधि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों ये था आप सभी की एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा और अन्य सभी परीक्षाएं जहां पर जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी की आगामी परीक्षाओं में हेल्पफुल भी साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।